उस रात जब मैंने अपने चाचा की पुरानी गैराज की चाबियां हाथ में पकड़ी, ऐसा लगा जैसे मैं कोई भूतिया खजाना खोल रहा हूं जो या तो मुझे बना देगा या बर्बाद कर देगा। मलाड की तंग गलियों में, जहां सड़कें टूटी हैं और दुकानें थकीथकी सी लगती हैं, चाचा रमेश का गैराज था, रमेश मोटर वर्क्स। दिल का दौरा पड़ने से 60 की उम्र में उनका देहांत हो गया। गैराज, वो तो एक कबाड़खाना था। आधे औजार चोरी हो चुके थे। आखिरी मैकेनिक, वो धोखेबाज रवि, हाइड्रोलिक लिफ्ट का रिमोट तक ले भागा। गूगल रिव्यू सिर्फ 5 और सब 1 स्टार। ठग, कभी खुलता नहीं। वेटिंग रूम में चूहे। मेरे दोस्त, माता पिता, यहाँ तक कि पास का नाई भी कहता, विकास इसे बेच दे। पापा, जो रिटायर्ड क्लर्क हैं, बोले, बुलडोजर लाओ और नुकसान कम करो। लेकिन मुझे चाचा की अस्पताल वाली बात याद आई। उनकी कमजोर उंगलियों ने मेरा हाथ पकड़ा था। विकास, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, खासकर उन्हें जिन्होंने अपने 10 मौके खर्च कर दिए। मैंने ठान लिया, मैं ये गैराज नहीं बेचूंगा। सबने मुझे पागल कहा, तू अपनी MBA बर्बाद कर रहा है। मम्मी रोई, रमेश का नाम बदनाम मत कर। मलाड का व्हाट्सएप ग्रुप जंग का मैदान बन गया। गैराज, वो कबाड़खाना। फिर मैंने मलाड में सबसे बेवकूफी भरा काम किया। 2 गलियां दूर नावेरा हाफवे हाउस था, पूर्व कैदियों का आश्रय जो अपनी जिंदगी दोबारा बनाना चाहते थे। मैं वहां गया, दिल धड़कते हुए। मैनेजर, एक बुजुर्ग गुजराती, ने मुझे अंदर बुलाया। मैंने पूछा, क्या कोई कार ठीक करना जानता है? 3 हाथ उठे। पहला था टोनी, पतला, गले पर टैटू। भाई, मैं कारें चुराता था, इंजन को अंदर बाहर से जानता हूं। दूसरा था अजय, चौड़े कंधों वाला, शांत, चोरी की कारों का चॉप शॉप चलाता था। 4 पहियों वाली किसी भी चीज को ठीक कर सकता हूं। तीसरा था विनोद, 40 का, शांत, पिताजी के गैराज में सीखा। अल्टरनेटर 20 मिनट में ठीक कर सकता हूं। ये मेरे मौके थे। मैंने वॉलमार्ट की नीली वर्दियां खरीदी, उन पर नाम सिलवाए। नियम बनाए, हर हफ्ते ड्रग टेस्ट। एक गलती और तुम बाहर। सेकंड चांस गैराज दूसरा मौका नहीं देता। पहला महीना हाहाकार। औजार गायब हुए, रेंच, स्क्रूड्राइवर, एकदम नया टॉर्क रेंच। अजय 2 बार नशे में आया। एक आंटी ने विनोद को क्राइम ऐप पर देखकर चिल्लाया, ये चोर है। गलतफहमी थी, लेकिन रिव्यू में लिखा, अपराधियों का अड्डा। मम्मी गैराज आई, अजय को देखकर रोई। विकास, तू रमेश का नाम बर्बाद कर रहा है। मलाड का व्हाट्सएप ग्रुप बेकाबू। सेकंड चांस, भिखारियों का गैराज। एक स्थानीय ब्लॉगर, संजय, ने लिखा, मलाड में नया ड्रामा, अपराधी आपकी कार ठीक कर रहे। मेरा फोन चुप, ग्राहक गायब। मैं सोचने लगा, शायद पापा सही थे। लेकिन मुझे चाचा की बात याद आई। मैंने टोनी, अजय और विनोद को बुलाया। मैंने कहा, चलो उन्हें गलत साबित करें। हमारा काम बोले। तीसरे महीने तक हवा बदली। टोनी अब नशामुक्त अपने पुराने रेसिंग दोस्तों को लाया। स्कॉर्पियो, क्रेटा, मॉडिफाइड कारें। रईस लड़के। टोनी ने साइलेंसर, टर्बो कस्टम फिट किए। एक लड़के, राजू, ने रिव्यू लिखा, टोनी ने मेरी स्कॉर्पियो का टर्बो 1 दिन में ठीक किया। डीलर ने 50 के और 7 दिन मांगे। 2 हफ्तों तक बुकिंग फुल। अजय ने 5000 रुपए में एक पुरानी मारुति 800 खरीदी। इंजन दोबारा बनाया, नीला रंग करवाया, रातों को काम किया। मलाड कार शो में ले गया। 800 ने दूसरा स्थान हासिल किया, बस एक एम्बेसडर से पीछे। उस दिन अजय की मुस्कान, जैसे एक आदमी आखिरकार आजाद हुआ। कार शो वाले हमारे गैराज आने लगे। विनोद चुपके से स्टार। लंच ब्रेक में उसने स्क्रैप से औजार बनाए, बैटरी बदलने का समय आधा कर दिया।
ग्राहकों को उसका धैर्यपूर्वक समझाना पसंद था। एक सिंगल मदर ने रिव्यू लिखा, विनोद ने मुझे तेल चेक करना सिखाया, 5,000 रुपए बचाए। सबसे सुरक्षित गैराज। वो रिव्यू व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गया। लोग फुसफुसाने लगे, शायद ये गैराज कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुई। पास का प्रतियोगी शर्मा मोटर्स ने बदनामी शुरू की। शर्मा जी ने अफवाह फैलाई, सेकंड चांस चोरी के पार्ट्स इस्तेमाल करता है। ग्राहक डर गए। एक रात उनके गुंडों ने हमारे दुकान के बाहर कचरा फेंका, दीवार पर स्प्रे पेंट किया। चोरों का गैराज। मैंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन सबूत नहीं था। इंस्पेक्टर बोले, विकास, जब तुम पूर्व कैदियों को रखते हो यही होता है। शर्मा जी दबाव बनाते रहे। उनके आदमियों ने रात में आसपास मंडराना शुरू किया। एक बार लिखा, अपनी कार यहां मत लाओ लुटेरे। मैंने टीम को बुलाया, चलो दिखाए कि हमारा काम अफवाहों को कुचल देगा। एक बारिश की शाम एक चमचमाती BMW रुकी। मालिक अरुण मेहता, बड़ा वकील, शानदार कपड़े। टोनी के टैटू और अजय की दाढ़ी देखकर वो हिचकिचाए। उनकी कार का अल्टरनेटर खराब था। अजय ने 10 मिनट में डायग्नोस किया, 45 में ठीक किया। खर्च 5000। मेहता हैरान। डीलर ने 25K और 3 दिन मांगे। अजय ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ सबको इंसाफ मिलता है सर। मेहता ने अपनी पत्नी की ऑडी भेजी, फिर अपनी फर्म की 6 गाड़ियां। रईस लोग बढ़िया सर्विस और सस्ते दाम पसंद करते हैं। 6 महीने बाद मैंने हाफवे हाउस से 2 और लोगों को रखा। जमाल जॉयराइडिंग के लिए जेल गया, अब ट्यूनिंग का जादूगर। कार्लोस लोराइडर्स का जादूगर। गैराज फल फूल रहा था। मैंने अगली दुकान किराए पर ली, लेकिन शर्मा जी हारे नहीं। उनके एक ग्राहक ने चिल्लाया, तुमने मेरी स्कॉर्पियो के ब्रेक बर्बाद किए। भीड़ जमा हुई। व्हाट्सएप पर हंगामा। सेकंड चांस ने किसी को मारने की कोशिश की। मैंने कार देखी, ब्रेक लाइन कटी थी। सीसीटीवी में शर्मा का गुंडा बबलू हमारे दुकान के पीछे घुसता दिखा। पुलिस ने उसे पकड़ा। बबलू ने शर्मा का नाम कबूल किया। शर्मा ने माफी मांगी, लेकिन उनकी साख खत्म। फिर भी ड्रामा रुका नहीं। एक दिन अजय एक पुरानी विलीज जीप ठीक कर रहा था। लिफ्ट ठीक से लॉक नहीं हुई। जीप गिरी, उसके पैर को बाल बाल बचा। वो हिल गया। मैंने उसे घर भेजा। अगली सुबह वो वापस था। विकास भाई, ये गैराज मेरी जिंदगी है, मैं नहीं रुकूंगा। उसकी आंखों की आग मुझे चाचा रमेश की याद दिला गई। उसी हफ्ते विनोद ने स्क्रैप से एक सेंसर बनाया जो इंजन की खराबी 10 मिनट में पकड़ लेता था। ग्राहक अब उसे नाम से मांगते थे। एक अंकल ने वैगनार के साथ लिखा, विनोद ने मुझे कार की बेसिक्स सिखाई, ऐसा मैकेनिक कभी नहीं देखा। रिव्यू फिर वायरल हुआ, लेकिन फिर विनोद का अतीत सामने आया। एक ग्राहक स्थानीय कांस्टेबल ने उसे पहचाना। ये मेरे मोहल्ले में चोरी करता था। सच था। विनोद ने 20 साल पुरानी छोटी मोटी चोरियों को कबूल किया। विकास भाई, वो जिंदगी मैं छोड़ चुका हूं, उसने कहा, लेकिन लोग भूलते नहीं। मैंने उसका साथ दिया। विनोद ने ग्राहक से माफी मांगी। ग्राहक ने रिव्यू अपडेट किया। विनोद की ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। अजय ने भी दिल खोल दिया। जेल में उसकी मां गुजर गई थी। मैंने खुद से वादा किया, अब सिर्फ अच्छा काम। उसने अपनी मारुति 800 बेची और पैसे अनाथालय को दान दिए। स्थानीय न्यूज ने उसकी कहानी छापी। लोग उसे हीरो मैकेनिक कहने लगे। गैराज मलाड का गौरव बन गया। टोनी का रेसिंग सर्कल हमें साउथ मुंबई तक मशहूर कर गया। एक बॉलीवुड डायरेक्टर की मर्सिडीज खराब हुई। टोनी ने रात भर जागकर उसे ठीक किया। डायरेक्टर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया,
सेकंड चांस गैराज मुंबई का बेस्ट। पोस्ट वायरल हुई, 3 हफ्तों तक बुकिंग फुल। लेकिन जिंदगी का ड्रामा खत्म कहाँ होता है। शर्मा जी ने आखिरी चाल चली। उनके गुंडे ने एक रात गैराज में आग लगाने की कोशिश की। टोनी देर तक काम कर रहा था। उसने उसे रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने गुंडे को गिरफ्तार किया। शर्मा का गैराज बंद हो गया। अब लोग सिर्फ हमारे पास आते थे। एक स्कूल टीचर शालिनी मैम अपनी सेंट्रो लाई। विनोद ने बच्चों के लिए वर्कशॉप सुझाया, कार की बेसिक देखभाल सिखाने वाला। हर रविवार मलाड के बच्चे गैराज में इंजन सीखने जमा होते। शालिनी मैम ने लिखा, ये गैराज सिर्फ कारें नहीं ठीक करता, सपने ठीक करता है। टोनी 10 महीने से नशा मुक्त है। वो अब जमाल को भाई की तरह ट्रेन करता है। अजय ने मलाड में फ्लैट खरीदा। विनोद ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। पापा जिन्होंने गैराज को कोसा था, अब हर हफ्ते आते हैं। टोनी के साथ चाय पीते हैं, अजय से गपशप करते हैं। मम्मी ने मंदिर में मिठाई चढ़ाई। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो और ज्यादा रोमांचक कहानियाँ सुनना, तो भूलना मत उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना। तुम सबसे पहले जानोगे जब नई कहानी आएगी। अपनी सीट के किनारे पर बने रहो।